बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतखाबात हुए पाकिस्तान में 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन बाद भी पाकिस्तान में हुकूमत किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, इस बारे में सवालिया निशानात हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत बनाने से भाग रही हैं। उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सैफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमें हदायत कर दी गई है कि हमने अपोजिशन में बैठना है पंजाब में और वफाक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। और ये रहनुमाओं की मुलाकात हुई। फिर बैरिस्टर सैफ ने मीडिया को बताया कि इमरान खान की हदायत पर कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है, चाहते हैं मुल्क में हमांगी हो और मफामत हो। उन्होंने कहा कि फार्म 45 के हमारे पास सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद फार्म 47 पे नताइज तब्दील कर दिए गए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी, जमात इस्लामी ने भी, GDA की जमातों ने भी और दीगर जमातों ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, तो ये जितनी धांधली हुई है इससे इंतखाबात का जो मकसद है वो फौत हो गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जमात से राब्ते कर रही है, सवाई उन जमातों के जिन्होंने धांधली करवाई पाकिस्तान में या जो उसके बेनिफिशरी हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और PMLN से तो नहीं मिल रही और MKM से भी नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बाकी जमातों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इज्तिमा भी हमने देखे, यानी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो सिंध के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, धरना दिया है, उसके बाद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, बयानात भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम ये हुकूमत नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है उनके पास वो मेजॉरिटी ही नहीं है जो उन्होंने जीती थी। उनका ये कहना है कि उनके पास बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद 179 सीटें उन्होंने जीत ली थी, जिनमें से बहुत बड़ी तादाद में सीटें, लगभग आधी सीटें उनसे छीन ली गई और अब उनके पास बाकी 92 सीटें बची हैं, 92। तो इस सूरत हाल में वो हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि अब उन्हें किसी न किसी को इत्तेहादी लेना पड़ेगा और अभी उनकी मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हाथ खड़े किए जी, इन हालात में अगर आपने हमारी अक्सरियत छीन ली है, हमारे साथ धांधली कर दी है, तो हम तो हुकूमत नहीं बना रहे। अब आ जाए दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है। दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। कई लोग जो इलेक्शन जीत गए हैं वो भी, और बहुत सारे लोग जो इलेक्शन हार गए हैं नून लीग के, वो भी नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत में ना बैठें, हुकूमत में बैठ के खराबी पैदा हो जाएगी। नवाज शरीफ ने अब पैंतरा का खेला, ये आप जरा देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को बनाना चाहते थे वजीर आला पंजाब, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उनके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने दोनों की अनाउंसमेंट एक साथ कर दी। एक उन्होंने अनाउंसमेंट की ये मेरी बेटी वजीर आला पंजाब है और मेरा भाई वजीर आज़म पाकिस्तान है। घर से बाहर तो ये कुछ देते भी नहीं है। अब जब अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद मियाँ साहब की मर्जी से ये स्टेटमेंट पार्टी के लोगों ने देना शुरू किए कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब हुकूमत ले लेनी चाहिए। यानी मियाँ साहब की बेटी को इक़्तिदार मिल जाए लेकिन उनके भाई को ना मिले। ये इक़्तिदार ना लेने की वजह क्या है, इसको जरा आप समझिए। इसहाक डार ने मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि जो इजलास हुआ मियाँ साहब की ज़ेरे सदारत, उसमें उन्होंने कहा हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों ने यह बात की। इसमें इसहाक डार साहब खास तौर पे, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, उनके समधी भी हैं और वजीर ख़जाना भी रहे हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ख़जाना से रिलेटेड है। पाकिस्तान का ख़जाना खाली है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत का मसला है और इसहाक डार साहब ने इन सारी चीज़ों को वो जानते हैं। तो उन्होंने मियाँ साहब को ये मशवरा दिया है कि तजवीज़ दी है कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाए आज़ाद अरकान के साथ मिलकर, और वफाक के अंदर हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के ऊपर सिर्फ फोकस करना चाहिए और अपनी पार्टी को वापस रिवाइव करना चाहिए पंजाब में। यानी पंजाब हाथ से निकल गया है और बहुत बुरी तरह मार पड़ी है इंतखाबात में। धांधली ना करती PMLN तो इनके तो पल्ले ही कख नहीं था। पंजाब भी इनके हाथ से बुरी तरह गया था, कभी भी पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते थे, स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई थी PMLN की। लिहाजा ये मशवरा दिया गया कि पंजाब में हुकूमत बना लें, पंजाब में मरियम नवाज को लगाएं और इस सूबे को आगे बढ़ाएं और PMLN जो है वो अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश करे। अगर वफाकी हुकूमत ले ली तो बड़ी मार पड़ेगी। अब ये जो है मार से बचने के लिए ये मशवरा दिया गया है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ भी चलना पड़ेगा, MKM के साथ भी चलना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के साथ भी चलना पड़ेगा, काफ लीग के साथ भी चलना पड़ेगा। तो सारी जमातों की मदद लेनी पड़ेगी।
फजलुर रहमान साहब ने तो पहले ही कह दिया मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहा। फजलुर रहमान साहब जो हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं वो क्यों इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते? जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कुछ सीटें जीती हैं वो क्यों इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह साफ है, वो ये कह रहे थे हमारा मैंडेट बहुत बड़ा था, 2/3 की अक्सरियत है हमारे पास, वो हमें वापस कर दें, हुकूमत बना लेते हैं। नहीं तो अपोजिशन में जाकर बैठ जाते हैं। अब नून लीग ने जो टोटल सीटें जीती हैं वो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं 17-18 है, बहुत ज्यादा भी होंगी तो 25-30 होंगी। बाकी सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन कर ली हैं और सूबाई असेंबली में भी इन्होंने ऐसी ही नशिस्तें छीनी है। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों के अंदर हुकूमत बन रही थी, साथ में वफाक में हुकूमत बन रही थी और इन तीनों जगह पे 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बन रही थी। पीर साहब पघाड़ा ने इसकी एक वजह बताई है। पहले वो वजह आप सुन ले। वो ये कह रहे हैं कि इतनी खिचड़ी पक गई है कि हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। ये पीर पघाड़ा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत चल ही नहीं सकती। जाम शुरू में उन्होंने धरना दिया, वहां उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन के खिलाफ हम अपना आईनी एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा जी तोशाखाना का मुकदमा उन पे गलत बना। उन्होंने कहा जी बाकी मुकदमात इमरान खान के ऊपर गलत बने, उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो नहीं समझते कि इमरान खान करप्ट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा बाकी लोगों को तो कोई सजा नहीं हुई जिन्होंने गाड़ियां निकलवाई वहां से। और साथ ही साथ पीर साहब पघाड़ा ने कहा कि जरा मामला ये है, क्योंकि वो सरबराह है GDA के, उन्होंने कहा हमें 1 सीट देके 2 सीटें देके चुप रखने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी धांधली और इसका फैसला 2.5 माह पहले हो चुका था और माल भी बढ़ चुका था। इस किस्म की बात उन्होंने की है। तो ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं। अब इसहाक डार साहब वाली बात पे आ जाएं आप वापस। डार साहब हैं इकोनॉमिस्ट अपनी तरफ से, वैसे तो वो अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, इकोनॉमी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं। डार साहब वो आदमी हैं जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया था। जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, PDM की हुकूमत आई, तो मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर एक क्योस हो गया, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद चला गया, उसकी वजह से एकदम डाउन चली गई पाकिस्तान की मईशत। मिफ्ता इस्माइल साहब संभाल नहीं पा रहे थे और मुश्किल फैसलों के नाम के ऊपर महंगाई पर महंगाई करते चले जा रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार साहब को लाया गया कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये आएंगे तो इकोनॉमी को ठीक कर देंगे। डार साहब ने आने के बाद मईशत की वो तबाही फेरी कि निगरान हुकूमत भी लंबा अरसा रहने के बावजूद उस तबाही को संभाल नहीं सकी। ये हालात कर दिए इसहाक डार साहब ने। और अब जब हुकूमत बनने की बात कर रही है PMLN की हमारी हुकूमत बनने जा रही है, तो आदाद शुमार के ऊपर जब नजर दौड़ाई है तो डार साहब ने भी मियां साहब को मशवरा दिया है कि हुकूमत ना ले लीजिएगा, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत दुर्गत बनेगी। वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। अगर ये इकोनॉमी वापस खड़ी हो सकती है तो अवाम के एतमाद से खड़ी हो सकती है। अवाम का एतमाद तब आएगा जब अवाम की मुंतखब हुकूमत मौजूद होगी। अब जब हुकूमत ही मुंतखब नहीं है, जबरदस्ती लाकर मुसल्लत कर दी गई है, तो ऐसी हुकूमत किस तरह अवाम का एतमाद लेगी? और जब अवाम का एतमाद नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इकोनॉमी ठीक हो जाए। तो डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। बाकी लोगों ने भी नवाज शरीफ साहब को यही मशवरा दिया है। अब मसला क्या है कि इमरान खान साहब को तो हुकूमत लेने नहीं दी जाएगी, और अगर उनको हुकूमत दी जाएगी तो फिर एक बहुत बड़ी हुकूमत दी जाएगी जिसके अंदर इमरान खान साहब डिमांड करेंगे कि मेरी सारी सीटें पहले मुझे वापस करो। जैसा कि परवेज इलाही साहब ने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि पहले हमारी सीटें वापस करें फिर हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात नहीं करेंगे। तो अगर सीटें वापस करते हैं तो वो तो हुकूमत बना लेंगे, और अगर वो हुकूमत बना लेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बोल्ड कुछ फैसले करने हैं। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, अभी अनकरीब, क्योंकि मेरी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई मेरी गुज़िश्ता रात, और काफ़ी देर बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मैं जानना चाह रहा था कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनको क्यों चुना गया, क्योंकि मीडिया बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को चुना गया, कोई तसादुम हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा और इमरान खान ने कोई अग्रेसिव सियासत की है। तो मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा कोई फील आया नहीं, बल्कि मुझे ये पता चला है कि वो इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे हैं और चीज़ें पता कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर के हेल्थ कार्ड को कैसे बहाल करना है, रोज़गार के मामला क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, और सबसे बड़ा जो उनको मसला दरपेश आ रहा है वो ये है कि एक मायूसी फैली हुई है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर, इदारों के अंदर एक बेचैनी है, एक मायूसी है, पब्लिक के अंदर भी है, दहशतगर्दी की एक वेव है, उसको निपटना है। और इसके साथ साथ जो है वो हेल्थ के, एजुकेशन के इश्यूज हैं और वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए थे। तो मल्टीपल चीजें हैं जिनको उन्हें डील करना आने के बाद, तो वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जेल में और वाहिद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है, तो वो भी उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। साथ साथ जो धांधली हुई है उसके ऊपर भी उनको एक दबाव बनाकर रखना है कि उनकी जो नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिल जाएं। तो ये वो चीजें हैं जिन पे ये लोग फोकस करेंगे। और तसादुम
के हवाले से मैंने बातचीत पूछी है, तो वो मुझे लग नहीं रहा कि वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर उन्होंने की कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, हमारा जो वोट है वो लोगों ने हमें आकर डाला, बापर्दा ख़वातीन निकली, उन्होंने आकर वोट डाला, नौजवानों ने आकर वोट डाला, तो ये वोट अमानत है लोगों की, इसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए, हमें ये अमानत लोगों को वापस लौटानी है। और अगर हम अपने लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? लोगों ने हम पे एतबार किया, हमने एतबार पे पूरा उतरना है। यानी उनकी कमिटमेंट ये है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा PMLN ने लगाया था वो उन्होंने दिलवानी है, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो वो ज़रूर दिलवाएंगे। और साथ ही साथ जो उनका है कि जो मोमेंटम टूट गया था और एक बेचैनी थी ब्यूरोक्रेसी में, इंतज़ामिया में, KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से जो 1 साल तक सूरत हाल रही, इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये लगता है कि अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बल्कि वो ये कह रहे थे कि हमें फटाफट हमारी सीटें वापस दी जाएं ताकि हम डिलीवर करना शुरू करें, और हमारा फोकस जो है वो इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके जो इशारे हैं या इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक हम सूबे को चलाएंगे। ये तो बड़ा क्लियरली अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनाब मैं वज़ीर आला बना ज़रूर हूँ, लेकिन ये वोट इमरान खान का है और हमें इस बात का पता है कि वोटर ने वोट इमरान खान को दिया है, तो फैसले भी इमरान खान साहब के होंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पता चली है कि चाहे वफाक में है, चाहे पंजाब में है, और चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे बाकी सूबों में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। ये मैं आपको खबर अभी इसलिए नहीं दे रहा कि उन्होंने इसे खुफिया रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के सामने आएगा तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जब पता चलेगा और जब वो देखेंगे वो सरप्राइज, तो उन्हें बड़ी खुशी होगी और उन्हें बड़ा हौसला मिलेगा उस सरप्राइज से जो तहरीक इंसाफ ने तय कर रखा है। और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक में हर जगह पे ये सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। और इस सरप्राइज़ के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ना निगरान हुकूमतें तैयार हैं, ना इलेक्शन कमीशन तैयार है, ना इस सरप्राइज़ के लिए इमरान खान साहब के मुखालिफिन तैयार हैं। तो ये सरप्राइज़ आने वाले वक्त में, क्योंकि 80% उन्होंने तय कर लिया है, थोड़ी सी उनकी डिस्कशन रह गई है, तो एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी और वो सरप्राइज़ आएगा बहुत जल्द। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है आज के दिन में, और मुख्तलिफ शहरों में वो एहतजाज करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पंजाब के जिन मकामात पे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे नौ मुंतखब अरकान को डी सीट करने की साजिश में मसरूफ़ है। यानी जो बन गए हैं उनको भी वापस डी सीट करना चाहते हैं, यानी और सीटें लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि नवाज शरीफ का भी पेट भरा नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पेट को भरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और सीटें छीन कर नून लीग को देने का मंसूबा बनाया जा रहा है, या नून लीग को या उसके इत्तेहादियों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में एहतजाज का ऐलान किया है, जो पंजाब में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है, ख़ासतौर पे पेशावर में एक बड़ा एहतजाज है, और उसके अलावा बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब में जी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, कसूर में मस्जिद चौक, ननकाना में कचहरी चौक, नारोवाल में फैज़ अहमद फैज़ पार्क, गुजरात में GTS चौक, हाफजाबाद में प्रेस क्लब, गुजरावाला में ये नौशहरा रोड जो है वहाँ पे, और मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब, और शेखुपुरा में सदर, सियालकोट में कचहरी चौक। इन जगहों पे एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन करेंगे और उनके लीडर्स करेंगे जो धांधली हुई है पाकिस्तान में उसके खिलाफ, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन है। और इसके अलावा एक खबर और है बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको अगले वीलॉग में देता हूँ, क्योंकि वो तफसील के साथ आपको बताना ज़रूरी है कि आमरीत के लिहाज से, यानी जिन मुल्कों के अंदर ज़रा आमराना किस्म का रवैया होता है, पाकिस्तान की खासी तनज़ली हुई है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम हो रहा है। बात करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।